नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड एवं इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय की प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे थे। पिछले पाठ में हमने संस्कृति के संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत नामक बिंदु पर विस्तृत चर्चा की थी। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उस बिंदु का नाम है आधुनिकता के विशेष संदर्भ में विद्यालय में ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। मतलब आधुनिकता शब्द पर अपन चर्चा करेंगे। आधुनिकता के कारण जो विद्यालय में किस तरह से अपन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका क्या योगदान है आधुनिकता का। तो आधुनिकता के लिए हम विद्यालय में क्या कर सकते हैं, इस संपूर्ण जानकारी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे आज के अध्ययन बिंदु में आधुनिकता शब्द अर्थात मॉडर्निटी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये शब्द आया है। तो सबसे पहले हम आधुनिकता क्या है और उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उस पर हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेंगे ताकि आगे हमको पाठ को बिंदु को समझने में आसानी रहेगी। मानव एक बौद्धिक प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। अतः उसमें अनुभव प्राप्त करने, अनुभवों को संचित करने और उससे सीखने की क्षमता पाई जाती है। अनुभवों से सीखने की क्षमता उसमें पाई जाती है। इसी क्षमता के कारण, अनुभवों से सीखने की जो क्षमता है, उसके कारण वह उत्तरोत्तर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव प्रगति और उन्नति करता है। हर क्षेत्र में जीवन के मानव समाज परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में परिणित भी होता है। मनुष्य का जो समाज है वो परंपरागत, जो प्राचीन और पुरातन काल से जो परंपरा चली आ रही है, उससे वह आधुनिक यानी मॉडर्निटी, मॉडर्न सोसाइटी में वह बदलता है, परिणित होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाती है, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया पुरातन से जो है नवीनता ग्रहण करता है समाज, तो इस प्रक्रिया को हम मॉडर्नाइजेशन अर्थात मॉडर्निटी या आधुनिकीकरण कहते हैं। इस परिवर्तन में जो योगदान है जिन तत्वों का, वो है वैज्ञानिक और औद्योगिक क्रांति। 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। इसका प्रमुख योगदान रहा है आधुनिकता में बदलने का। और आधुनिकीकरण में शिक्षा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज को आधुनिकीकरण करने में या आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब अपन इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है। आधुनिकीकरण का अर्थ है आधुनिक विचारों का स्वरूप। आधुनिक विचारों का स्वरूप आधुनिकीकरण का अर्थ है, या हम कह सकते हैं आधुनिकतम स्तर से अनुकूलन करना। जो बिल्कुल आधुनिक वस्तुएं हैं, आधुनिक चीज़ें हैं, उससे एडजस्टमेंट करना, पुराने से नए को मतलब उसमें एडजस्टमेंट करना, अर्थात उसका जो है तालमेल बिठाना, अनुकूलन करना। तो ये है आधुनिकीकरण का मुख्य अर्थ। इस प्रकार अनुकूलन में हम परंपरागत तथा अब अर्ध परंपरा को त्यागते हैं। हमारी जो परंपरा है उसका हम त्याग करते हैं। परंपरा और अर्ध परंपरा जो भी है उसका हम त्याग करते हैं और नए विचारों, कार्यों, तथ्यों और नई जो आधुनिकतम उपलब्धियां हैं, हमारी जो आधुनिकतम उपलब्धियां हैं, जो हमारे नए आविष्कार वगैरह जो भी है, उसकी सहायता से हम सरल, सुगम और सुविधाजनक और प्रगतिशील बनाते हैं उन तो पुराने विचारों को। हमारे जो विचार हैं उसको हम सरल बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं और प्रगतिशील बनाते हैं। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के फलस्वरूप आज के मानव ने समस्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति, प्रौद्योगिकी जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी की, और इलेक्ट्रॉनिक्स
इसके विकास के फलस्वरूप मनुष्य ने बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में बहुत ही बढ़ चढ़ करके विकास किया है। और ये विकास का मूल क्या है? मूल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके कारण जो है जीवन के जितने भी हमारे क्षेत्र हैं वो प्रभावित हुए हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, शैक्षिक आदि। चिकित्सा के क्षेत्र में भी नवीनतम पद्धतियाँ आई और यातायात और संचार के साधन, नए नए कृषि यंत्र, उपकरण, प्रविधियाँ, और उद्योगों में भी नवीन संयंत्र जो आए, नए उपकरण आए, नई नई विधियाँ आई। ये सब आधुनिकीकरण का ही देन है। ये सब देन जो है वो आधुनिकीकरण की। जब समाज आधुनिकीकरण की प्रक्रिया नहीं अपनाता तो ये प्रगति नहीं होती। इन नवीन साधनों के कारण ही हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ। हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल जो मूल्य थे, सामाजिक मूल्य, सामाजिकता में जो जितने भी तत्व थे उनमें भी परिवर्तन आया। यातायात और संचार के साधनों ने या उससे समाज के सदस्यों में पारस्परिक जो संबंध हैं वो प्रगाढ़ हुए। दूर दूर रहते थे लोग, तो पारस्परिक संबंध इन संचार साधनों से बहुत प्रगाढ़ हुए, वो निकटता बढ़ी और ये सामाजिक मूल्यों की स्थापना हुई। नए सामाजिक मूल्य की स्थापना हुई, नया नया संबंध बने, नए नए जो है वैचारिक आदान प्रदान हुए। इस तरह से सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से हम आधुनिकीकरण का जो तात्पर्य है वो इस तरह से कर सकते हैं। उसका अर्थ सारांश रूप में हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे किसी परंपरागत समाज में होने वाले गतिशीलता को हम आधुनिकीकरण कहते हैं। गतिशीलता, प्रगतिशीलता जिसको बोलते हैं। और इसमें मानव जो है परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों एवं मानवीय आकांक्षाओं को त्याग कर, कौन से मूल्यों को? परंपरागत जो पहले से चले आ रहे थे, उन मूल्यों को त्याग कर और उस आकांक्षाओं को त्याग कर उन्नत और पाश्चात्य समाज के आधुनिकतम एवं नवीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों और मानवीय आकांक्षाओं को ग्रहण किया। इसमें एक शब्द आया है, उन्नत और पाश्चात्य। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पाश्चात्य जगत से ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का जनक जो है वो पाश्चात्य जगत है। मतलब पाश्चात्य जगत का तात्पर्य हमारा यूरोपीय देश जो हैं उससे है। यूरोप, अमेरिका जो महाद्वीप के, यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उनसे हैं। तो औद्योगिक क्रांति आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो वहाँ जो है समस्त क्रांतियों का जन्म वहाँ से हुआ और नए नए आविष्कारों का जो है नवीनतम आविष्कार वहाँ ज़्यादा हुए। इसलिए उससे हम पाश्चात्य जगत की जो नवीनतम परंपराएं हैं, नवीनतम परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों से हम भी प्रभावित हुए। तो इस तरह से ये नवीनता का या आधुनिकीकरण का जो है हमने अर्थ समझा। अब हम कुछ विद्वानों ने उसकी परिभाषाएं दी हैं, उस पर थोड़ी दृष्टि डाल लेंगे। परिभाषाओं में एक विद्वान हुए हाल्पर्न और पाई, दोनों विद्वानों ने एक ही जैसी परिभाषा दी है, जिसको अपन थोड़ा देख लेते हैं। आधुनिकीकरण एक नए प्रकार की मानवीय दृष्टिकोण की उपज है। सॉरी, गलत बोल गया मैं। आधुनिकीकरण एक नए प्रकार के मानसिक दृष्टिकोण की उपज है। मानसिक दृष्टिकोण मतलब मन में कई तरह के नए नए विचार आए, उसमें मशीनों और टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए एक नई पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। नई मानसिकता बनी, जिसके कारण कई नई नई मशीनें आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई और इससे नए निर्माण का जो है एक पृष्ठभूमि तैयार हुई। सामाजिक संबंधों का एक नया प्रारूप बना। सामाजिक संबंध जितने भी हैं परंपरागत संबंधों से हट करके, क्योंकि हर क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ा आधुनिकीकरण का, और उससे हमारे सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आया, नवीनता आई, आधुनिकता आई। तो ये
हाल्पर्न और पाई नामक विद्वान ने ये बात कही है। एक विद्वान अपने देश के हैं, श्री एन प्रसाद। उन्होंने ये कहा है कि आधुनिकीकरण सदैव एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है। क्रांतिकारी मतलब फास्ट गति से जो है परिवर्तन आया, क्रांतिकारी रूप से, जिसमें वर्तमान संस्थागत संरचना बेकार हो जाती है। परंपरागत जो संरचना थी हमारी वो बेकार हो गई, मतलब उसका मूल्य खत्म हो गया, उसका व्यवहार खत्म हो गया। इसकी सफलता समाज की आंतरिक रूपांतरण की क्षमता पर निर्भर है। आधुनिकीकरण की सफलता किस पर निर्भर है? समाज की आंतरिक रूपांतरण, समाज में परंपरागत वस्तुएं, परंपरागत विचार, परंपरागत जो जीवन शैली है वो हट करके नयापन, आधुनिकीकरण का जो प्रभाव उस पर पड़ा, मतलब रूपांतरण हुआ, तो उसकी सफलता उस पर निर्भर है। समाज कितना उसको ग्रहण करता है, आधुनिकता को, इस पर इसकी सफलता निर्भर है। ये बात उन्होंने कही है, एन प्रसाद नामक विद्वान। तो इस तरह से सारांश रूप में अगर हम देखें तो आधुनिकता का अर्थ यही है कि यह गतिशील संकल्पना है, प्रगतिशील कह सकते हैं हम उसको, गत्यात्मकता है इसमें, गतिशील संकल्पना है जिसमें परिवर्तन और अनुकूलन की प्रक्रिया निहित है। परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं और अनुकूलन, पुराने के साथ नए का तालमेल बिठाना, अनुकूलन करना, और ये इसमें प्रक्रिया होती रहती है। दूसरी बात इसमें ये देखने में आती है कि यह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के लिए मानव निर्मित प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देती है। हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, आधुनिक भौतिकवाद में तो बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का फिजूल दोहन हो रहा है और उसका खामियाजा भी हम प्राकृतिक प्रकोपों के रूप में भुगत रहे हैं, ये हमने देख रहा है। तो यही बात इसमें भी है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के लिए मानव निर्मित प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। मतलब आधुनिकीकरण में मानव निर्मित जितनी भी प्रौद्योगिकी है उसका प्रयोग होता है, उस पर बल दिया जाता है आधुनिकीकरण में, और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्र निर्माण में तो सहायक है ही है। और अंतिम बात इसमें सारांश रूप में यह है कि यह मानव व्यवहार तथा मामलों के विषय में नवीनतम ज्ञान के प्रयोग पर बल देता है। आधुनिकीकरण का विचार जो है वह मानव व्यवहार तथा मामलों के विषय में नवीनतम ज्ञान, नया एकदम अपडेट हम हो जाते हैं और इस पर बल देता है। धन्यवाद। आज इतना ही, कल अपन आगे और इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद।